we are going to class 7th, chapter 10, triangles and its property from ML Agrawal, exercise 10.3. 10.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। आप पेज नंबर 209 ओपन कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल इट्स प्रॉपर्टी 209 पेज। सबसे लास्ट पे देखिएगा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलस, ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रायंगल इन विच लेंथ टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लू बॉक्स में बना हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इन ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर उसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यदि एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात। अगर ए बी और ए सी, देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो डायग्राम में आप देखिए ए बी ये है, ए सी यहाँ पे है, राइट। थोड़ा इसमें आ नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी है ना, सी, और ए सी के सामने वाला कौन सा एंगल है, बी। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी देखिए ए बी इक्वल टू ए सी अगर है तो उनके एंगल्स बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, इन अ ट्रायंगल द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन होगा। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत BNT क्लासेस। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए दो साइड्स इक्वल हैं यहाँ पे, है ना, दोनों साइड्स इक्वल। तो ये साइड मान लीजिए ए है यहाँ पे, बी यहाँ पे है और सी। तो ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल एक्स, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो उसके आमने सामने एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने आपका एक्स और ए सी के सामने आपको क्या दिख रहा है, 50। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन रीज़न आपको कंपलसरी है लिखना। रीज़न में आप यहाँ पे लिखेंगे इन अ ट्रायंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल, एंगल्स यहाँ पे कर लेते हैं, एंगल्स जो होंगे अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब जो एंगल होंगे वो कब इक्वल होंगे, जब उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ये आपका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए यहाँ भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ए बी सी, क्लियर। तो एंगल बी जो है, और यहाँ पे डी कर देते हैं पॉइंट को, बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। किस रीजन से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको प्रॉपर्टी हुई तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर तो है नहीं। अब थोड़ी ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल 110 है और वो लाइन को हम थोड़ा अलग कर देते हैं। ये आपका डी है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे लास्ट पे सी। ए से एक लाइन रे बाहर आउटसाइड हुई है बी। अब इधर कितना है 110 और इधर कितना है नहीं है पता, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया y। तो लीनियर पेयर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होता है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 होता है। तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 110, सो एंगल y इक्वल टू 70। चलिए y की भी वैल्यू आ गई तो y हो गया 70।
अब फिर से हम ट्रायंगल को देखते हैं ए बी सी को, और वन बाय वन ट्रायंगल आप बना के भी आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट और अच्छे हो जाएगा। यहाँ पे आपका y है जो 70 डिग्री है, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे भी x है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सभी को ऐड कर देते हैं, तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180। सो x प्लस एक्स 2x, और ट्रांसफर कर दीजिए 70 को। सो 2x इक्वल टू 70 माइनस होगा तो 110। सो x इक्वल टू 110 अपॉन 2। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 55। ये आंसर हुआ आपका। ओके, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 55, और यहाँ पे भी 55। ये 55 55, y की वैल्यू 70, सभी की वैल्यू आ गई। चलिए थर्ड करते हैं। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट टू थर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, है ना? तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये साइड का अपोजिट क्या हुआ? ये वाला साइड, ठीक है। और ये साइड का अपोजिट ये x है, तो ये x है तो ये भी x होगा, फिर दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान समझिएगा, ये टू लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, राइट? आपने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर ये एंगल जितना भी होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ऐसा नहीं कि यही बस होंगे, अगर ये जितने भी एंगल्स होंगे वो भी इतना ही एंगल होगा। ये भी रीजन क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ये मतलब कहने का मीन्स है कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनके सामने वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल्स, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आपका दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अगर हम इसे क्लोज कर दें ऐसे तो दो लाइन दिख रही है ना, तो ये 36 होगा, तो ये भी 36 होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल x इक्वल टू 36, और हमने रीज़न पहले से ही लिख दिया है, आप उसके बगल में देख सकते हैं। तो जब ये 36 हुआ तो ये भी 36 होगा। सो x इक्वल टू 36 डिग्री, और यही आपका आंसर भी है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये आपका फर्स्ट नंबर है, सेकेंड टू फर्स्ट डायग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब ये साइड के सामने वाला एंगल x हुआ, तो ये साइड के सामने वाला भी एंगल x होगा। क्लियर? किस रीजन से? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, किस रीजन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आल्सो आर इक्वल। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग ये भी x हो जाएगा, राइट? अब देखिए तीनों में आपका x है और एक 40 है। अब हम क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सभी को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। x 2x, 40 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, -40। सो 2x इक्वल टू 140। तो 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? डाउन साइड। 2 7 जा 40। ओके, सो x इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ गई? 70 यहाँ भी होगी और 70 यहाँ भी होगी। नाउ सेकेंड भी सेम है। देखिए हमने यहाँ पे x और x थ्योरी के थ्रू पे मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू पे यहाँ पे नोट कर दिया है। चलिए एक बार आपको नोट करके दिखाते हैं कि कैसे आपको लिखना है। जनरली अगर आप x के लिए भी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है? 45। अब तो इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है? a। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एंगल a
और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। किस रीजन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो एंगल ए की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू है। तो एंगल ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 45 डिग्री। इसका मीन्स यहाँ क्या हो गया 45 डिग्री। ये तो इससे भी ज़्यादा इजी हो गया। कैसे? हमारे पास दो साइड्स हैं। क्लियर? फिर से प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए। 45 प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 45 45 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, इसे हम एल कर देते हैं और यहाँ पे डी कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट आपका डी हो गया। अब देखिए एक लाइन जा रही है ये एरो, और यहाँ पे भी एरो है। इसका मीन्स ये है कि ये एक ही साइड जा रही हैं, तो ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। ये बात याद रखिएगा, दोनों एक ही साइड जा रही हैं, अपोजिट भी जाती। एरो अगर होता तो पैरेलल ही कहलाएंगी। पैरेलल मीन्स ये हो गया। अब ये पैरेलल्स की प्रॉपर्टी होगी, और ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन इन्हें ट्रांसवर्सल कर रही है। ये कर रही ना, डी और बी ट्रांसवर्सल कर रही। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 50 है, ये आपका 50 हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे कट किया तो इसके राइट साइड पे ये एंगल है, और ये लाइन, ये जो पैरेलल जा रही है ट्रांसवर्सल, यहाँ पे कट किया तो इसके पैरेलल में ये है। तो ये जगह कौन सा हुआ? ये एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक ये जगह में इंटरसेक्ट हुआ। अगर हम आगे तक लेके चलें और ये लाइन को और आगे कर दें तो यहाँ पे होगा। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। किससे? ट्रांसवर्सल से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल जो है, ये जो लाइन है एल, वो बी सी के पैरेलल हुआ। अब इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? ए बी है ना, ए बी है, या फिर आप डी बी डी भी बोल सकते हैं। एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल बी आपका 50 डिग्री हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ए एल, एल है तो डी ए एल इज इक्वल टू ए बी सी। एंगल ए बी सी किससे, किस रीजन से हुआ? कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल्स प्रॉपर्टी। तो डी ए एल यहाँ 50 डिग्री है, और ए बी सी के पास यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। एंगल ए बी सी की वैल्यू, चलिए कम से कम यहाँ 50 हुआ। अब देखिए ये इक्वल है दोनों साइड। अब वो प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए जो हमें यूज़ करना था, हम पैरेलल से कर लिए। अब देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने वाला एंगल ये हुआ और इसके सामने वाला एंगल ये हुआ। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, राइट। किससे? यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी सी ए। एंगल बी सी ए किससे? अपोजिट इक्वल साइड प्रॉपर्टी। आप ये भी लिख सकते हैं साइड्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये भी एक्स हुआ। अब हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए ये ट्रायंगल में हमें इन ट्रायंगल ए बी सी प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स इन ट्रायंगल, ऑल एंगल सॉरी एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्स एक्स और 50, तो x प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180। सो x प्लस एक्स 2x, 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -50, तो 150 180 माइनस 50 130, और ये 2 ट्रांसफ़र होके डिवाइड पे जाएगा
तो 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। सो एक्स की वैल्यू 65 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ओके।